हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में अच्छे और स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम टू माई चैनल। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। हाउ टू बी लीन एंड मस्कुलर एट द सेम टाइम। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा रियल लाइफ में या सोशल मीडिया में कि वो लोग मस्कुलर तो हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग लीन भी हैं, जो कि बहुत एस्थेटिक लगता है। देखो गाइस, ऐसा बनने के लिए इसके दो तरीके हैं। पहला वेटेड कैलिस्थेनिक्स, इसको हम स्ट्रीट लिफ्टिंग भी कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग के थ्रू। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। वेटेड कैलिस्थेनिक्स को समझने से पहले आप सबसे पहले समझो कि कैलिस्थेनिक्स क्या होता है। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या स्किल्स के थ्रू हम जब अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम इसे कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, ट्राइसेप डिप्स, मसल अप्स, और अगर स्किल्स की बात करूँ तो प्लैंच, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, एल-सिट होल्ड्स एटसेट्रा। अब आपको बताता हूँ कि वेटेड कैलिस्थेनिक्स क्या होता है। वेटेड कैलिस्थेनिक्स नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे कि नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स में हम पुशअप, पुलअप, ट्राइसेप डिप्स सब करते हैं, वेटेड कैलिस्थेनिक्स में हम इन्हीं एक्सरसाइजेस को एडिशनल वेट के साथ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 से 15 पुलअप्स आराम से कर लेता हूँ तो मैं इसमें और वेट्स बांध के करूँगा, और ट्राइसेप डिप्स के साथ भी मैं यही कर रहा हूँ, एडिशनल वेट्स के साथ एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब आपको ये बताता हूँ कि इससे लीन और मस्कुलर कैसे बनते हैं। अब आप ध्यान से सुनना। लीन रहने का सबसे बड़ा और इकलौता रूल है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करना या कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस। जब आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो तो इससे आपके बॉडी के सिर्फ एक ही मसल्स को फ़ायदा नहीं होता, काफ़ी सारे मसल्स को एक साथ फ़ायदा मिलता है। जैसे अगर आप पुशअप करते हो तो आपके चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक, फोर आर्म्स, कोर एक साथ एंगेज होते हैं। इसी कारण से हमारी बॉडी लीन रहती है। लेकिन सिर्फ लीन रहना ही हमारा गोल थोड़ी है, हमें लीन भी रहना है और हमें मस्कुलर भी रहना है एट द सेम टाइम। इसलिए इन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को हम एडिशनल वेट्स के साथ परफॉर्म करते हैं। इन एडिशनल वेट्स की वजह से हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन हम कर तो रहे हैं एक बॉडी वेट एक्सरसाइज ही ना, और इसी कारण से हमारी बॉडी लीन भी रहती है। एंड दिस इज़ कॉल्ड वेटेड कैलिस्थेनिक्स। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि वेटेड कैलिस्थेनिक्स के थ्रू लोग लीन और मस्कुलर कैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल, यान बारसीगल, ये बंदा मस्कुलर भी बहुत है, स्ट्रेंथ भी एक्सट्रीम है इसकी, और ये बंदा लीन भी है। अब बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के थ्रू हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने के सही कई तरीके होते हैं, जैसे ब्रो स्प्लिट स्टाइल, जिसमें हम हर दिन सिर्फ एक ही मसल को ट्रेन करते हैं, और दूसरा स्टाइल है पुश पुल लेग, जिसमें हम हर दिन 2 मसल को ट्रेन करते हैं और एक हफ्ते में हर एक मसल 2 बार ट्रेन होता है। हमारा जो लीन और मस्कुलर वाला गोल है, ये पुश पुल लेग शेड्यूल के थ्रू ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि इसे कैसे अचीव किया जाता है। पुश पुल लेग में हम जनरली चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बैक एंड बाइसेप्स, लेग्स एंड शोल्डर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर एब्स की बात करूँ तो लोग ज़्यादातर सुबह ट्रेन करते हैं या अपने वर्कआउट के बाद करना प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्कआउट किस तरह से करना है। चेस्ट और ट्राइसेप्स के दिन आप जनरली पहले चेस्ट ट्रेन करते होगे और उसके बाद ट्राइसेप्स। आप यूजुअली अपने चेस्ट जैसे ट्रेन करते हो वैसे ही ट्रेन करिए, जैसे कि बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, पेक डेक फ्लाई, या जो भी एक्सरसाइजेस आप करते हैं उसे पहले ख़त्म कर लीजिए। इसके बाद आप जब ट्राइसेप्स पे आते हो, आपको सबसे पहले ट्राइसेप डिप्स मार लेना है 3 से 4 सेट। अगर आपको इस तरीके की ट्रेनिंग की आदत नहीं है तो मैं प्रेफर करूँगा सिर्फ 3 सेट ही मारें, लेकिन अगर आप बहुत ही हार्डकोर ट्रेन करते हो तो आप 4 सेट मार लीजिए। और इसके बाद आप एज यूजुअल ट्राइसेप की जो एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं वही कीजिए। और जब ये सब खत्म हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द वर्कआउट आपको 3 से 4 सेट पुशअप करने हैं। देखो, ये जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, बेंच प्रेस, पेक डेक फ्लाई, ट्राइसेप ओवरहेड प्रेस, इन सारे एक्सरसाइजेस को अलग अलग वेट्स में परफॉर्म करके आप लोग अपने मसल का साइज और स्ट्रेंथ तो बढ़ा लोगे, लेकिन अभी मैंने जो 4 सेट ट्राइसेप डिप्स और पुशअप्स बताए हैं, ये आपके बॉडी को लीन रखने में मदद करेंगे। अब आते हैं बैक एंड बाइसेप्स पे। बैक एंड बाइसेप्स के लिए भी यही सिमिलर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपना वर्कआउट शुरू करने से पहले 3 से 4 सेट पुलअप्स मार लें। चेस्ट और ट्राइसेप्स के सीन कुछ अलग है। मान लो कि अगर मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स को पूरा ट्रेन कर चुका हूँ, पूरा पंप है मेरे मसल्स, लेकिन फिर भी मैं पुशअप्स कर सकता हूँ 3 से 4 सेट। लेकिन बैक एंड बाइसेप्स के सीन में ऐसा नहीं होता। एक बार आपके बैक और बाइसेप्स पंप हो गए तो उसके बाद पुलअप्स मारने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप वर्कआउट से पहले पुलअप्स कर लें। अब आते हैं लेग्स एंड शोल्डर्स वाले दिन में।
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप एज यूजुअल अपना वर्कआउट जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिए। बस एट द एंड ऑफ द वर्कआउट आप 3 से 4 सेट स्क्वाट्स मार लीजिए बिना वेट्स के। आई एम श्योर आप लोग वेट्स के साथ भी स्क्वाट्स मार के आए ही होंगे, लेकिन मैं एट द एंड स्क्वाट्स बिना वेट के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा रेप्स निकाल पाएंगे। वेट्स की मदद से आप में स्ट्रेंथ और मसल मास बढ़ेगा और आखिर में बिना वेट्स के साथ ज़्यादा रेप्स निकालने से आपको लीन रहने में हेल्प होगी, जो कि एस्थेटिक भी लगेगा। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है ये बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स पहले मसल बिल्डिंग में ध्यान दें, और अगर आप ये सब अचानक से करेंगे तो आप 1 या 2 दिन तो कर लेंगे लेकिन रेगुलरली नहीं कर पाएंगे। ये एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसे सिर्फ वही करें जो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। तो भाइयों, मैंने आपको एक ही निशाने को 2 अलग अलग तीर से मारना सिखाया है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने जिम एडिक्ट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।